नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार से राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की है। ओली के अलावा अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें से गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप और जल आपूर्ति के प्रदीप यादव शामिल है। इस बीच प्रदर्शनकारी ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर आगजनी भी की है। देश में भ्रष्ट और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन युवाओं के विरोध प्रदर्शन जारी है। अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटों वाले शेर बहादुर की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटों की केपी ओली शर्मा मिलकर सरकार चला रही थी। अभी तक सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस नेताओं ने दे दिए हैं। पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच पद से इस्तीफा दे दिया है। कल से उन प्रदर्शनकारियों और विपक्ष नेता उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पा रहे थे और चला सके। वे 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। पूर्व नेता ज्ञानेंद्र शाह ने जी-जेड आंदोलन पर सरकारी कार्रवाई के दौरान हुए जनहानि का निराशा जताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जायज़ मांगों को ध्यान दिए बिना उनकी जान लेना बेहद दुखद है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को झापा स्थित नेपाली कांग्रेस महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा के घर में आग लगा दी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू कांग्रेस महासचिव गगन कुमार थापा के डर और विश्वेश्वरैया हाइट्स स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति विमलेन्द्र निधि के घर में आग लगा दी थी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोलैंड के बालाजू स्थित निजी आवास के पास गोलीबारी की खबर है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोपहर करीब 12 बजे भीड़ ने पोलैंड के आवास में आग लगा दी थी। स्थिति पर काबू पाने के लिए नाकाम रहने के बाद घर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भागना पड़ा। काठमांडू के जगह जगह फायरिंग होने की आवाज़ें आ रही है। इसी बीच खबर है कि सिंह दरबार में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। सिंह दरबार में नेपाल के सारे मंत्रियों का दफ्तर है। कुछ देर पहले यहीं पर विपक्षी दलों ने नेताओं ने बैठक की थी और पीएम से इस्तीफा मांगा था। प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी दलों ने मंगलवार को सिंह दरबार में बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर सभी संसदीय विपक्षी दल के नेता शामिल हुए और सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं की चिंताओं को समझने और उनके समाधान करने में नाकाम रही है। उन्होंने प्रदर्शनों में हुई मौतों के अस्वीकार्य बताया है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के हिल्टन होटल पर हमला किया और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पहले होटल के कांच और दीवारों में पत्थर फेंके और मुख्य दीवार को तोड़कर अंदर घुस गए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या होने के कारण हालात काबू पाने की मुश्किल हो गया। होटल परिसर में धुआं उठता देखा गया है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि होटल के अंदर आग लगी या नहीं लगी। काठमांडू के गोथार इलाके में आग लगने के आसपास बढ़ी अशांति और सुरक्षा चिंताओं के कारण त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की हालात उड़ान सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। अधिकारी ने कहा, जो विमान पहले से हवा में थे उन्हें सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। इसके बाद बाकी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और हवाई अड्डों को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हैं बड़े नेता। आंदोलन के बीच जैसे ही शीर्ष नेताओं पर घरों पर हमले शुरू हुए, सुरक्षा बलों ने उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 सुरक्षा एजेंसी को तैनात कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सैन्य के निजी हेलीकॉप्टर बार बार बलुआतार के दूसरे जगहों पर उतर रहे हैं
अन्य जगहों पर मौजूदा नेताओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि उन्हें कहां ले जाया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर के घर में आग लगा दी गई है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास पर आसपास भी तैनात है। ऐसे में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। काठमांडू का मेयर बालेन शाह के घर पर नज़रबंद किए जाने की खबर उन्होंने कल शुरू हुए युवाओं का आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यह रैली 28 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए है और इस उम्र के कारण वह खुद इसमें भाग नहीं ले सकते।